से वीडियो का एंड हुआ था, यहीं से दूसरे वीडियो स्टार्ट कर दिया है और ये भगवान का आसन लगा दिया है। और यहाँ पे रिद्धि जो है शूट कर रही हैं, तो वो उसी फ़ोन लेके इधर उधर घूम रही थी, तो उसी को मैं बोल रही थी कि तुम उसमें लगा दो जो है तो वो मान नहीं रही थी। और यहाँ भगवान जी को निकाल के बैठा, मतलब कि यहाँ पे लगा रही थी पूजा करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि उसको पूजा पाठ ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए कौन भगवान जी है, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता। ये कौन है? ये तो जानती हो तुम कौन है? गणपति बप्पा मौर्य। गणपति बप्पा मौर्य। गणेश जी को रिद्धि बहुत अच्छे से जानती है ना, क्योंकि ये रिद्धि है ना, इसीलिए। और ये पुष्प ये पिचकारी है। दो मम्मा को दो। मेरी लक्ष्मी मैया, गणपति बप्पा। मम्मी ये देखिए, इसको ऐसे उल्टा करके रखो। भगवान जी आपको खाना शाम को भगवान जी खाना खाएंगे, अभी व्रत हैं। कौन? भगवान जी को विराजमान कर दिया है। इस बार ये धन्वंतरी जी जो है ना, बहुत क्यूट से आए थे, छोटे से। मुझे जो है यही बहुत अच्छे लगे, तो मैं इन्हीं को ले आई थी। और बहुत क्यूट लगते हैं ये छोटे से। तो हाथ उठाओ, देखिए मेरी तरफ देखो। और बस मन करता है कि भगवान जी को निहारते ही जाओ। भगवान जी, यहाँ गंगा मैया बैठी हुई हैं। भगवान जी धन्यवाद। यहाँ ये सारे फूल वूल रखे हैं अभी पूजा के। जी छोटी सी रंगोली बना दी। मुझे बहुत अच्छा रंगोली तो बनाना नहीं आता, लेकिन शुभ करना चाहिए, तो ये मैंने बना दिया। अच्छा, ये रिद्धि ने बनाया है दोस्तों, ये रिद्धि ने बनाया है, आप लोग जान लीजिए ना। बिट्टू आपने बनाया है ना? हाँ, ये रिद्धि ने बनाया है। से बन नहीं रहा था तो रिद्धि रो रही थी, तो ये रंगोली फिर रिद्धि से बन गई ना बाबू। हाँ, और अभी जा रही हूँ इसका बाल उल झाड़ने, और इस सुबह से पगलिया बनी हुई है। चलिए, रंगोली कैसी लगी छोटी सी, बताइएगा। तो शाम हो चुकी है, हम लोग तैयार हो गए हैं पूजा के लिए ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिद्धि जो है अपनी वीडियो बनवा रही थी, फिर चली गई उधर, क्योंकि वो ली थी वही शुभ लाभ वगैरह लगाने के लिए। और कुछ फूल ऐसे ही दरवाजे पे लगा दिया, क्योंकि 2 कमरा है, 2 ही कमरे में हमें सब कुछ करना रहता है। सामान कहीं ले जा नहीं सकते, कोई स्टोर रूम नहीं है कि जो फालतू सामान है उसे हम हटा दें, तो इसलिए थोड़ा सा मैसी सा, कितना भी साफ़ सफाई कर लो लगता ही रहता है। तो यहाँ पे चूहों की वजह से खिड़की पे वो दफ्ती लगाई थी, क्योंकि बहुत मोटे मोटे चूहे आते हैं। और ये अंदर का रूम है, और ये कूलर वूलर का तो काम अभी नहीं है, लेकिन स्टोर होता तो इसको यहाँ से हटा देते, लेकिन अभी हमें इसे कमरे में ही रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने। हस्बैंड बोले तुम पूजा कर लो, फिर मैं आरती करवा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो है उसे बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, नहीं तो फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाता, फिर ज़्यादा कोई देखता नहीं है। और पूजा तो सभी जो है अपने अपने तरीके से करते हैं, और सभी को आता है पूजा करना, ऐसी कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। और पूजा करने में तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ। कोई बड़ा गाइड करने के लिए रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन फिर मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि जितना मुझे याद रहता है। और दिवाली पे तो इतना सारा काम रहता है कि कुछ ना कुछ तो इंसान भूल ही जाता है, और बहुत सारा काम करने के बावजूद कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं जैसे मुझे आया, मैंने पूजा कर ली गणेश जी, लक्ष्मी माता की। और ये समय 7 बज रहे थे शायद, क्योंकि पूजा का टाइम इस बार जल्दी ही था। तो यहाँ रिद्धि भी मेरे साथ साथ पूजा करवा रही थी, और वो भी बहुत ज़्यादा पूजा वूजा वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, उसे बहुत पसंद है पूजा पाठ करना। और यहाँ वीडियो जो है हस्बैंड बना रहे थे, तो वो कैमरे को इधर उधर कर रहे थे। तो रिद्धि मेरी थोड़ी और बड़ी हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगेगी शायद, क्योंकि जिस हिसाब से वो अभी सारे काम में मेरे साथ लगी रहती है, बड़े होने पे लगती है कि नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, लड़कियां हो रहने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है।
तो यहाँ पे मैं ऊपर जो मंदिर लगाई है उसमें भी पूजा कर लेती हूँ। और चूहों की वजह से मंदिर ऊपर लगाई है, नहीं तो मैं नीचे ही मंदिर सेट कर दूँ, लेकिन जब ऊपर लगाई है वहाँ तो चूहे छोड़ते ही नहीं, चढ़ जाते हैं। तो नीचे क्या छोड़ेंगे, वो तो सारे भगवान जी को ही उठा ले जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे पूजा वूजा मैंने कर ली है, सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं, जितने भी फ्रूट्स और मिठाई और जो हमारे इधर लाई बोलते हैं, जो खील बताशे होते हैं, जो खील होते हैं ना, हमारे इधर लाई बोलते हैं, और जो वो मोटे मोटे से होते हैं वो लावा होते हैं। तो यहाँ पे सब चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर हम जो है दिए जो है सारी जगह, पहले भगवान जी के पास दिए लगाने के बाद उसके बाद सारी जगह दिए लगाते हैं, रखते हैं मतलब। तो यहाँ पे पहले धूप बत्ती जो है जला दूँगी, उसके बाद फिर जो दिए हैं वो सारे। तो मैं ऊपर नीचे दोनों जगह पूजा साथ ही साथ कर रही थी। तो यहाँ पे रिद्धि भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी करनी है पूजा। तो बोली कि ठीक है पूजा करना, आरती कर लेना साथ में। तो बोली ठीक है। तो वो घंटी लेके बस घंटी बजा रही थी। तो यहाँ हमारी जो है आरती हो रही है। तो यहाँ हस्बैंड आरती करा लिए थे, फिर रिद्धि भी आई थी, आरती कर ली थी। तो इसी तरह हमारी भी पूजा हो गई थी। और पूजा करने के बाद फिर मैं सारी जगह दिए हुए रखने के लिए चली गई। और इस बार जो है ना दिवाली में सारे जो बत्ती वगैरह होते हैं वो हस्बैंड ने लगाए थे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ हेल्प कराई है मेरी दिवाली पे। तो यहाँ पे उन्होंने हेल्प क्या कराई, मेरा काम बढ़ा दिया था, क्योंकि जो एक एक दिवाली में ना वो 4-4 बत्ती लगा दिए थे। मतलब जो रुई की बाती होती है वो 4-4 लगा दिए थे। उनके महान हो तुम तो उसको फिर उसमें पूरा तेल डाला था, वो टपकने लगा था इतनी जो है बाती की वजह से। तो उसको पहले मैंने सेट किया, फिर उसके बाद अब बाती निकाल तो सकती नहीं थी क्योंकि उन्होंने तेल भी डाल दिया था, तो सारी बाती भीग चुकी थी तेल से। तो यहाँ पे हमने पूजा करके दिए रख दिए। दिए रखने के बाद तो मैं सीधा पड़ी। तो रिद्धि भी मेरे देख के वो भी सारा कुछ करती है, और वैसे भी पूजा करने में वो बहुत उसका दिमाग चलता है। और अच्छी बात है, बच्चों को बचपन से ही पूजा वूजा करने देनी चाहिए, अच्छा है, तभी वो आगे सीखेंगे अपने कल्चर को। तो यहाँ पे वही मैं दिए ठीक कर रही थी। सारी बाती बाहर की तरफ थी तो तेल टपक रहे थे, तो मैं उन्हें अंदर कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सारे दिए जला के अंदर रख दूँगी, फिर मैं और दिए लगाऊँगी, क्योंकि फिर बाहर और छत वगैरह पे भी रखना है। और बाहर तो मैं इतना ज़्यादा लाइट वाइट नहीं सजाती हूँ, क्योंकि जो मेरे मकान मालिक हैं ना, उनके यहाँ शायद दिवाली नहीं होती है, तो वो 2 दिन पहले ही पूजा कर लेते हैं और दिवाली वाले दिन पूरे घर में अंधेरा कर देते हैं। लेकिन वो तो एक बनिया के नाम पे भी कलंक है, मैं तो ऐसा ही मानूँगी, क्योंकि वो बनिया है लेकिन बनिया के नाम पे कलंक हैं। क्योंकि कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, वो दिवाली वाले दिन अपने घर पे अंधेरा नहीं रखता है। तो ये देखिए ये कैसे हैं। और हम ज़्यादा नहीं कुछ यहाँ करते, क्योंकि उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अपने 2 कमरे में ही सीमित रहते हैं। नहीं तो हम लाइट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी उनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम नहीं लगाते। और देखिए छत पे कितना अंधेरा था, और सीढ़ी पे भी बहुत अंधेरा था, वो एक लाइट तक नहीं लगाते हैं सीढ़ी वगैरह में। तो ऐसा खुद का मकान रहने का क्या फ़ायदा। मैं तो यही मानूँगी, हम तरसते हैं हमारा कब अपना खुद का घर होगा। क्योंकि हम बचपन से जब अपना घर था तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट दिवाली करते थे। और शादी के बाद से तो मैं रेंट पे ही रह रही हूँ। तो रेंट पे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये फ़र्स्ट ऐसे मतलब मुझे घर मिला है जहाँ पे मकान मालिक बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। नहीं तो अभी तक मैं जहाँ भी रही हूँ, मुझे बेटी बहू समझकर ही मेरे से मतलब जो मकान मालिक होते हैं वो माने हैं मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल 3 साल से मैं बिल्कुल इसीलिए किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पूजा वूजा हो गई, दिए हुए रख दिए, और मैं कहाँ से कहाँ की बातें करने लगी। और पूजा करने के बाद देखिए कितने अच्छे भगवान जी लग रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं तो थोड़ा हमारी सा वीडियो बना रही थी। पूजा संपन्न हो गई, और सबको फिर से एक बार विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। सब लोग खुशी खुशी अच्छे से दिवाली मनाएं, और हमारी दिवाली हो गई। चलो रिद्धि फुलझड़ी चलाएं, है ना, चलो फुलझड़ी चलाते हैं। इधर देखो। उसके बाद फिर यहाँ पे रिद्धि के साथ मैं फुलझड़ी थोड़ा सा जो है जलाने लगी थी। और मुझे पटाखे बिल्कुल नहीं पसंद है, सिर्फ ये फुलझड़ी ही मैं ऐसा है जो जला लेती हूँ, नहीं तो मुझे डर भी लगता है और मुझे पसंद भी नहीं है बिल्कुल।
तो यहाँ पे रिद्धि जो है, रिद्धि को भी डर बहुत लगता है, वो सिर्फ मुझे एक एक दे रही थी, और जो कि छोटी वाली फुलझड़ी थी, मैं बोल रही थी आओ तुम भी जला लो, लेकिन वो इतना डरती है कि वो हाथ से पकड़ती ही नहीं है, और मैं ठीक है नहीं पकड़ती है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ चेंज करके आ गई थी खाना बनाने। खाना क्या, पूरियाँ बस बनानी थी, तो ये दूध गर्म करके उसके बाद फिर मैं पूरियाँ बना लूँगी। सब्जी और चावल तो दिन में ही बना लिया था। तो यहाँ पे ये कढ़ाई सिर्फ पूरियाँ ही तलने के लिए है, क्योंकि ये स्टील की है इसलिए बहुत जल्दी ये जल जाती है। और यहाँ पे मैं बेल कर रख ली हूँ इकट्ठा, और बाकी जो है पूरियाँ तल लूँगी। ज़्यादा तो नहीं बनानी रहती, बहुत थोड़ी सी ही बनानी रहती है। तो यहाँ पे मेरी पूरी बन जाएगी। उसके बाद फिर मैं जो अपनी थाली है, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो मैं अपनी थाली लगा ली। और यहाँ पे ये देखिए मटर और काजू वाले पुलाव हैं, पूरी है, और ये सिंघाड़े का अचार, सूरन की सब्ज़ी मम्मी ने भेजी थी, एक पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, एक गुलाब जामुन है। तो ये दिवाली की खानी थी। उसके बाद फिर पटाखे जलाने आ गए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।